अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगा। वो ये हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपको इस लेक्चर के दौरान किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नीचे कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आप क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछें, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपको इस लेक्चर की समझ भी आ रही है और आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड भी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं हम फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नाम है मेजरमेंट्स। तो ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि आपको ये बताएगा कि डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि फ़िज़िक्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे एनर्जी है, मास है, टाइम है, इन क्वांटिटीज़ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर किस यूनिट्स में किया जाता है। इसके अलावा उन क्वांटिटीज़ को मेजर करते वक्त उनके अंदर क्या क्या गलतियाँ पाई जा सकती हैं, उन एरर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दो सिंपल से क्वेश्चन जो है वो माइंड में आते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ असल में क्या है, यानी कि फ़िज़िक्स जो है ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ को स्टडी करती है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज इट केम फ्रॉम, यानी कि फ़िज़िक्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट जो है ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन जो है वो क्या है, मतलब किन किन स्टेप से होते हुए आप फ़िज़िक्स तक जो है वो पहुँचते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले ये दो क्वेश्चन क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स एंड वेयर डज इट केम फ्रॉम, कि ये जो फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट है ये आया कहाँ से। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िक्स जो है ये सब्जेक्ट आया कहाँ से। जब इंसान को पैदा किया गया तो इंसान ने डिफरेंट चीज़ें अपनी इर्द गिर्द जो है वो देखी, मुख्तलिफ़ अशिया देखी, जैसे उसको दरख्त, पहाड़, दरिया, डिफरेंट चीज़ें। रात के वक़्त उसको सितारे नज़र आए, दिन के वक़्त सूरज का निकलना, शाम के वक़्त सूरज का ग़रूब होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने ऑब्ज़र्व करना शुरू की। तो इन तमाम चीज़ों को नोट करके उसने अपने पास जो है वो एक बेसिक सब्जेक्ट जो है उसकी बुनियाद रखी गई, जिसका नाम हमने रखा नेचुरल फ़िलासफ़ी। नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके अंदर तमाम चीज़ों का इल्म मौजूद था जो कि भी उस इंसान के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। फिर जैसे जैसे ये नॉलेज बढ़ता गया, इसको एक ही सब्जेक्ट के अंदर रखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो इस नेचुरल फ़िलासफ़ी की दो ब्रांचेस जो हैं वो बना दी गई, जिसमें से एक का नाम रखा गया बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी ब्रांच जो है उसको नाम दिया गया फ़िज़िकल साइंसेस का। बायोलॉजिकल साइंसेस जो है ये उन चीज़ों के बारे में बताती है जो कि जानदार हैं, यानी कि ये लिविंग थिंग्स के बारे में बताती है, जैसे कि इंसान हैं, जानवर हैं, पौधे हैं। इन तमाम चीज़ों का जो इल्म है इसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस में रखते हैं। जो नेचुरल फ़िलासफ़ी की दूसरी ब्रांच थी यानी कि फ़िज़िकल साइंसेस, इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स का नॉलेज था, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि बेजान हैं, जानदार नहीं हैं। अब हम चूँकि फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में जो है वो फर्दर स्टडी नहीं करेंगे। ये एक बिल्कुल जो है वो अलग सब्जेक्ट है। हमारा जो कंसर्न है वो है फ़िज़िकल साइंसेस, यानी कि ऐसी चीज़ों का इल्म जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी कि फ़िज़िकल साइंसेस, इसका नॉलेज भी एक्सपेंड करता गया और इसको भी
एक सब्जेक्ट के अंदर रखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो क्या किया गया कि इसको भी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया गया, जिसमें से मेन ब्रांच जो है वो थी हमारे पास फ़िज़िक्स, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री है, इसके अलावा हमारे पास जियोलॉजी है, इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोनॉमी है। ये सारी की सारी जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि फ़िज़िकल साइंसेस जो हैं इसकी ब्रांचेस हैं। तो हमारा जो इसके अंदर मेन कंसर्न है वो है फ़िज़िक्स, यानी कि हम फ़िज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो यहाँ पे एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, फ्लो डायग्राम, इससे जो है वो हम समझ सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है ये हमारे पास कहाँ से आई। यानी कि जो 2 सवाल शुरू में पूछे गए थे कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स एंड वेयर डज़ इट केम फ्रॉम, तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो हमें मिल गया कि फ़िज़िक्स जो है ये कहाँ से आई। नेचुरल फ़िलासफ़ी की आगे ब्रांच थी फ़िज़िकल साइंसेस, जो कि बेजान चीज़ों के बारे में थी। और फिर उस फ़िज़िकल साइंसेस में हमारे पास जो मेन ब्रांच है उसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स जो है ये आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसका नॉलेज है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद कि फ़िज़िक्स जो है ये क्या चीज़ है, यानी कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। चूँकि हम फ़िज़िक्स के बारे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले जो है वो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स की जो है वो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये जो आपके सामने इस वक्त डेफिनेशन लिखी हुई है ये है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, कि ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। नंबर 1 मैटर और नंबर 2 एनर्जी। आप फ़िज़िक्स की कोई भी ब्रांच, कोई भी चैप्टर ओपन करके देख लें, आपको उनके अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें ही नज़र आएंगी। या तो आपको मैटर की कोई ना कोई फॉर्म नज़र आएगी या फिर आपको एनर्जी की कोई ना कोई किस्म नज़र आएगी। मतलब इन दोनों की जो स्टडी है इसको हम नाम देते हैं फ़िज़िक्स का। तो स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि मैटर जो है इसकी आपके पास नॉर्मली 3 हालतें पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा जो है ये 4th स्टेट होती है, लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 स्टेट्स पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एनर्जी जो है, एनर्जी की हमारे पास मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जैसे साउंड है, मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ पहुँच रही है, ये भी एनर्जी की एक टाइप है। लाइट है जिसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, ये भी एनर्जी की एक टाइप है। इसके अलावा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी है, और भी हमारे पास बहुत सारी जो है वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। तो मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एनर्जी यानी कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं, इन दोनों चीज़ों का जो आपस में रिलेशनशिप होगा या इनकी जो स्टडी होगी उसको हम नाम देंगे फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो हम बेसिकली इन दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं।